तो आज हम बात करने वाले हैं थैरोकेयर टेक्नोलॉजी के बारे में। जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी 28 तारीख को यानी कि 2 दिन बाद अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है। एक्स रिकॉर्ड डेट भी है बोनस शेयर की 28 नवंबर 2025। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। आपके पास भी समय है, यदि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आपको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अभी 1 दिन का समय है, कल का यदि आप ले लेते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे थैरोकेयर टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में है और सर्विस प्रोवाइड करती है क्वालिटी डायग्नोसिस सर्विस को अफोर्डेबल कॉस्ट में टू द पेशेंट्स। और आज के दिन यदि आप इस कंपनी के शेयर प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1495 रुपीज़ 70 पैसे का। और आज इस कंपनी ने मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 0.17% का। इस वजह से इस कंपनी का न्यूज़ नहीं बनी। न्यूज़ इसलिए बनी कि कंपनी 28 नवंबर 2025 को बोनस शेयर देने वाली है 1:2 के रेशियो में। यानी अभी जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यदि उनके पास इस कंपनी का एक शेयर होगा तो उनको 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिलेगा। इसका बेनिफिट आपको भी हो सकता है। कल का समय है, यदि आप इस कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा बोनस शेयर का। बात करें लॉन्ग टर्म रिटर्न के इस कंपनी के, स्पेशली 1 साल 5 साल की, तो 1 साल में तो इस कंपनी का रिटर्न अच्छा ही कहा जाएगा क्योंकि मार्केट डाउन था और इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स को। 48% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 1 साल में, जबकि मार्केट डाउन था। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1020 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 1495 रुपीज़ 70 पैसे का। लेकिन लॉन्ग टर्म को देखूं, स्पेशली 5 साल को, तो कह सकता हूं कि इस कंपनी ने निराश ही किया, उतना ज़्यादा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जितना कि शेयर होल्डर्स को उम्मीद थी। इस कंपनी के जो रिटर्न था 5 साल में सिर्फ 38% का था। तो 1 साल से भी कम रहा इस कंपनी का रिटर्न लॉन्ग टर्म में, स्पेशली 5 साल में। तो कह सकते हैं मायूसी ही हाथ लगी शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने सोचा होगा कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देगी। 5 साल में 38% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1098 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 1495 रुपीज़ 70 पैसे का। तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया इस कंपनी का शेयर प्राइस, बहुत ज़्यादा नहीं भागा इस कंपनी का शेयर प्राइस, और रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में स्पेशली उतना नहीं निकाल के दिया जितना की उम्मीद थी इस कंपनी से। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस साल इस कंपनी का 1610 रुपीज़, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया इस साल इस कंपनी का 658 रुपीज़ का। अभी जो लेटेस्ट इवेंट्स को देखूं तो कंपनी ने बताया है, इवेंट्स में यदि मैं नज़र डालूं तो कंपनी 28 नवंबर 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 1:2 के रेशियो में। यानी कि एक शेयर के बदले में 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिलेंगे। और आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, समय है कल का, यदि आप इस कंपनी की शेयर को खरीद लेते हैं तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कंपनी के इवेंट्स को देखूं तो इवेंट्स ये बताता है कि कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड निकाल के दिया। एक बार 28 अक्टूबर 2025 को हर एक शेयर के बदले में 7 रुपए का, और एक बार 25 जुलाई 2025 को हर एक शेयर के बदले में 21 रुपए का। तो इस साल इस कंपनी का जो डिविडेंड अमाउंट था वो था 28 रुपए, और जिसके बाद भी इस कंपनी के एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट मिला ही होगा। मान लीजिए आपके पास इस कंपनी के 50,000 शेयर होते तो आपका डिविडेंड अमाउंट 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का होता। तो बेनिफिट तभी होता है चाहे बोनस शेयर में, डिविडेंड में या स्टॉक स्प्लिट में, जब आपके पास किसी भी कंपनी की शेयर की क्वांटिटी अच्छी होती है, बल्क में होती है, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 7,897 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है, क्योंकि मिड कैप का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में। पीबी रेशियो 14.78 है,
शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है 62.92 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है, जाहिर होता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सस्ता तो नहीं, क्या वो महंगा तो नहीं। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है 0.05 का। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई को देखूं तो कंपनी का आरओई अच्छा खासा है, बहुत ही अच्छा है, 23.91% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई जब भी आप फंडामेंटल्स देखें किसी कंपनी के तो आरओई जरूर देखें। ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। ढंग से इस्तेमाल करती है तो आगे रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है, यदि ढंग से इस्तेमाल नहीं करती तो शेयर होल्डर्स को लॉस उठाना पड़ता है लॉन्ग टर्म में। ईपीएस की बात की जाए तो कंपनी का ईपीएस कम है, 23.87 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा इस कंपनी का 1.41% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है, बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 220 करोड़ का, जबकि ईयरली बात करूं तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 702 करोड़ का। प्रॉफिट को देखूं तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 47.81 करोड़ का, जबकि ईयरली बात की जाए तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 90.75 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो इस साल 2025 में रहा 528 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो इससे ज्यादा था 547 करोड़ का। तो इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ 528 करोड़ था, जबकि पिछले साल 547 करोड़ था। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग है 71.06% की, सबसे ज्यादा है। इसके बाद है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 11.89% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ 10.63% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा खासा है, क्योंकि जो प्रमोटर हैं, जो इस कंपनी के ओनर्स हैं, उनका पैसा विश्वास इस कंपनी में बरकरार है और सबसे ज्यादा लगा हुआ है। तो बात आज थैरोकेयर के बारे में करते हैं। बोनस शेयर देने वाली है 28 तारीख को, यानी कि एक दिन के बाद 28 तारीख को। और आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, यदि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, बोनस शेयर आपको भी मिलेगा। रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो निराश किया, उतना ज़्यादा रिटर्न निकाल के नहीं दिया, लेकिन एक साल में इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया, 48% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि मार्केट डाउन था। इतना ही नहीं, बोनस शेयर तो दे ही रही है। इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 28 रुपए का एक अच्छा खासा डिविडेंड निकाल के दिया। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कर रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।